लौटते ही देवी लक्ष्मी के घर आगमन और भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर पर विजय सहित विभिन्न पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। दिवाली रोशनी, जीत और समृद्धि का पर्व है, जिसे अंधकार पर प्रकाश की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान राम की रावण पर जीत के बाद अयोध्या वापसी, भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस और नरकासुर के वध, धन की देवी लक्ष्मी की पूजा और भगवान महावीर के निर्वाण से जुड़ा है और ये धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाला एक त्योहार है जो खुशी, समृद्धि और आशा का प्रतीक है। दिवाली का त्योहार भारत में रोशनी और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। दिवाली पर दीपक जलाए जाते हैं और लक्ष्मी माता के स्वागत की तैयारी की जाती है। और ऐसे में आज हम इस पर चर्चा भी करेंगे कि आखिर हमें किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए। और देखिए, दिवाली से पहले धनतेरस आता है, तो धनतेरस में आखिर किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए और कैसे और क्या चीज ऐसी है जो खरीदारी करनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और भक्तों अपनी कृपा बनाकर रखेंगी। तो तमाम ऐसे सवाल जो हर किसी के मन में होते हैं, खास करके जब भी दिवाली आती है तो हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर दिवाली का सही विधान पूजा का क्या है। ऐसे में हम आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर दिवाली का सही विधान, पूजा का विधान क्या है, सही समय क्या है और दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा आखिर कैसे करनी चाहिए। दिवाली के अचूक उपाय भी हम आपको बताएंगे जो आपकी किस्मत को भी बदलेंगे। तो ध्यान से आप इस कार्यक्रम को देखिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद लाभदायक भी हो सकता है, जरूरी भी है। क्योंकि अगर आपके मन में सवाल हो कि सवाल ये भी कई लोगों के मन में है कि आखिर इस बार दिवाली की तारीख क्या है, क्या 20 को दिवाली मनाई जाए या फिर 21 को मनाई जाए, तो ये भी सस्पेंस जो हर किसी के मन में है वो भी आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर देखिए दिवाली मनाई क्यों जाती है, दिवाली का पौराणिक महत्व क्या है। तो देखिए, भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे। भगवान राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीपों की पंक्तियां सजाई थी। दिवाली पर दीप जलाने की परंपरा यहीं से शुरू होती है। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व इस दिन होता है। अमावस्या की रात को सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दिवाली पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और दक्षिण भारत में दिवाली भगवान कृष्ण की राक्षस नरकासुर पर विजय की याद में मनाई जाती है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या की रात को पांडवों ने द्रौपदी और कुंती के साथ वनवास बिताने के बाद हस्तिनापुर में प्रवेश किया था। इसके अलावा पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर विशेषकर पश्चिम बंगाल में दिवाली को देवी काली की पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। यानी कि देखिए, भारत में अलग अलग पौराणिक कथाएं और उन कथाओं के अनुसार जो है लोग दिवाली का त्यौहार मनाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में देखिए, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर कैसे और किस तरीके से क्या सही समय होता है दिवाली का, जब हम पूजा अर्चना करें माँ लक्ष्मी को, आखिर क्या भोग लगाना चाहिए, भगवान गणेश को हम क्या भोग लगाए, आखिर कैसे पूजा का विधान हो। खास करके देखिए, दिवाली से पहले जब धनतेरस में लोग खरीदारी करने के लिए मार्केट पहुंचते हैं तो इसे लेकर भी कई सवाल सबके मन में होते हैं। क्या सोना चांदी खरीदना ही जरूरी है? यानी कि देखिए, जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आखिर वो क्या करें? क्या सोना चांदी ही खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी या फिर हम कोई और चीज़ भी खरीद सकते हैं? यानी कि हम धनतेरस के दिन घर में और क्या चीज़ ला सकते हैं, क्या खरीदारी कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। कुल मिलाकर देखिए, माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न हो और हम पर माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे बरकरार रहे, ये हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए बताएंगे। यानी कि सही विधान, पूजा का तरीका, सही समय और दिवाली की तारीख इस बार, क्योंकि 2 दिन बताई जा रही है, 20 और 21 दिवाली का त्यौहार है, लेकिन सही दिन यानी कि 20 या 21 को पूजा अर्चना होगी, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि दीपावली देखिए माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने का ये माना जाता है, इस दिन पूजा करनी चाहिए। और भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। जब उनका आगमन हो रहा था तो उनके स्वागत में दीप जलाई गई थी और तब से ही देखिए माना जाता है कि दिवाली की त्यौहार की शुरुआत हो गई है। और चलिए हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं और जानेंगे कि आखिर सही विधान और खास करके आखिर दिवाली की सही तारीख क्या है। हमारे साथ ज्योतिषी वान्या आर्य बनी हुई हैं और टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर पूजा भाटिया भी बनी हुई हैं। आप सभी का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर और आप सभी को दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जी चलिए वान्या जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो सस्पेंस इस बात को लेकर हर किसी के मन में है कि दिवाली आखिर किस दिन मनाई जाए, 20 या 21?
सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके जीवन में प्रकाश लेकर आए और बहुत सारी खुशियां लेके आए। जो आपका सवाल है कि दीपावली किस दिन मनानी चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि दीपावली जो है वो आपको 20 अक्टूबर को ही मनानी चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि दीपावली जो होता है दीपों का पर्व होता है, दीपों की आवली होती है, ये एक रात्रि का उत्सव है। तो जो अमावस्या तिथि है वो 20 अक्टूबर को 4:30 बजे से लगभग शुरू होके 21 अक्टूबर 5:55 तक रहेगी। तो जो दीपावली है वो, और इसी 20 अक्टूबर में हमें महानिशित काल भी मिल जाएगा क्योंकि वो 11:30 से 12:30 लगभग रहेगा। इसी में हमें स्थिर लगन भी मिलेंगे और इसी में हमें रात्रि भी मिलेगी, इसी में हमें मैक्सिमम प्रदोष काल भी मिलेगा। तो दीपावली की पूजा मेरे अनुसार जो है आपको 20 अक्टूबर को ही मनानी चाहिए। चलिए, लोगों का सस्पेंस ये तो खत्म हुआ कि 20 को दिवाली मनानी चाहिए। अब क्योंकि दिवाली से पहले हम बात जरा धनतेरस की कर लेते हैं, क्योंकि धनतेरस कल है और धनतेरस में क्या खरीदारी करनी चाहिए और कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा बने, जरा ये भी बताइए कि आखिर क्या शुभ संकेत होता है खरीदना। यानी कि सोना चांदी देखिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, ऐसे में क्या खरीदारी करनी चाहिए जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं। देखिए, धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इस दिन जो भी आप खरीदते हैं उसकी हमारे जीवन में 13 गुना वृद्धि होती है। तो इस दिन अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन आप नमक जरूर खरीदिए। इस दिन झाड़ू खरीदने की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। इसके अलावा इस दिन साबुत धनिया जो है वो आपको बहुत जरूरी होता है कि खरीदना। इस दिन जो है धन्वंतरी जी को पीले फूलों की माला अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। उनको पीली चुन्नी चढ़ाएं, कुबेर जी को सफेद फूल चढ़ाएं, माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला जरूर चढ़ाएं। इस दिन मिट्टी का दीप दान बहुत जरूरी होता है। इस दिन यम का दीपक जो आपके घर की साउथ डायरेक्शन में होता है, ये चतुर्मुखी दीपक होता है, चौमुखी दीपक, और ये हमें जीवन में अकाल मृत्यु के भय से भी जो है बचाता है। इसको आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं। इसके अलावा माता लक्ष्मी को पीली कोड़ियां बहुत पसंद है, वो आप इस दिन जरूर खरीदें। धन्वंतरी जी को पीली मिठाई जरूर खिलाएं, क्योंकि जिन लोगों को भी जीवन में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, धन्वंतरी जी जो है आरोग्य के देवता हैं। तो आप लोग जो है धन्वंतरी जी को पीली मिठाई, पीली चुन्नी और पीले फल या पीले कुछ भी भोग जो है इस दिन आपको जरूर लगाना है। माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला, स्फटिक की माला जो है इस दिन जरूर चढ़ाएं। पीले गोमती चक्र जो है और सफेद गोमती चक्र जरूर चढ़ाएं। पान की मिठाई का भोग, माता लक्ष्मी को खीर का भोग या फिर सिंगाड़े का भोग जो है जरूर लगाएं। इत्र जो है वो माता लक्ष्मी को आप आज के दिन जरूर चढ़ाएं। आपके घर में जो भी ज्वेलरी है, जो क्रिस्टल्स है आपके, ये 5 दिवसीय पर्व है जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक होता है, जो इस बार 6 दिवसीय रहेगा। आपको जो है ये जो समय होता है आपके विश मैनिफेस्टेशन का होता है, आपके क्रिस्टल आभूषण जो है सब इसी में चार्ज होते हैं। तो आप खरीदारी तो कीजिए धनतेरस के दिन, लेकिन उनको पहनना नहीं है। उनको पहनना जो है आपने भाई दूज के बाद ही है। इस टाइम पर अपने श्री यंत्र को चार्ज कीजिए। इस टाइम पर जो भी लक्ष्मी यंत्र आपके पास है, व्यापार की भी पूजा जो है इस बार आप 21 तारीख को कर सकते हो, क्योंकि अमावस्या तिथि हमें 5:55 तक मिल रही है। तो बहुत ही खूबसूरत सुंदर वेला है। मंदिर में भी झाड़ू का दान जरूर करें। मंदिर में नमक का दान जो है इस दिन आप जरूर करें। और 13 दिए, क्योंकि धन त्रयोदशी, तो 13 दिए अगर आप अपने घर में जलाते हैं, जिसमें एक दिया आप तुलसी माता पर, एक दिया जो है घर के ब्रह्म स्थान पर, एक दिया आप रसोई में जो है अन्नपूर्णा माता को भी जरूर जलाएं। देसी घी का दिया माता लक्ष्मी के आगे आप जरूर जलाएं। ठीक है, डॉक्टर पूजा भाटिया जी, मैं आपके पास आऊंगी। टैरो कार्ड क्या कह रहा है इस बार दिवाली, क्या शुभ संकेत लेकर आ रहा है? जी बिल्कुल, सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, दीपावली जो है दीपों का पर्व माना जाता है और सभी राशियों के लिए दीपावली बहुत शुभ है, क्योंकि इस बार बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। शिववास योग बन रहा है और चित्रा नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। और कार्तिक मास की अमावस्या जो होती है ना, ये सबसे गहन अमावस्या होती है। इसीलिए हम इस दिन बहुत सारे दिए जलाते हैं, क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी का भी अवतरण हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि
हम दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी जो 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए थे, तो सभी अयोध्या वासियों ने बहुत खुश होकर दिवाली के दिए जलाए थे, घी के दिए जलाए थे। लेकिन समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी का प्राकट्य होना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए हम दिवाली पर लक्ष्मी और गणेश की आराधना करते हैं। जहां तक टैरो कार्ड्स की बात है, टैरो कार्ड्स में हम देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। तो देखिए बहुत सारे पेंटिकल्स के ही कार्ड्स आ रहे हैं मेरे पास। आप देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और साथ ही प्रोफेशनल सक्सेस का भी कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो ये दिखा रहा है कि ये दिवाली सबके लिए धन धान्य से भरपूर जाने वाली है। और इसके साथ ही करियर में ग्रोथ, करियर में डेवलपमेंट आप सबकी दिख रही है। साथ में यहाँ पे एक 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, ये दिखा रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है। इस दिवाली से शुरू करके अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, अगर आप कोई नया काम करने की शुरू कर रहे हैं, तो इस धनतेरस से शुरू करके आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं ये। और इसमें अगर आप किसी भी नए काम की शुरुआत करेंगे तो देखिए प्रोफेशनल सक्सेस का कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो ये दिखा रहा है कि अगर आप टीम वर्क के साथ और प्रोफेशनली सबको साथ लेकर चलेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, मनी वाइज आपकी ग्रोथ दिख रही है, और प्रोफेशनली भी आपके बिजनेस में बहुत धन धान्य दिख रहा है। आप लोगों को दिवाली के दिन आपको क्या करना है, जब भी आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो आपको एक लाल या पीले रंग की एक छोटी सी पोटली जरूर रखनी है, जिसमें आप पीली कौड़ियाँ, आप गोमती चक्र, थोड़ा सा साबुत धनिया, एक चांदी का सिक्का, और इसके अलावा आप माँ लक्ष्मी की छोटी सी फोटोग्राफ ज़रूर रखें और इसको दिवाली पूजन में ज़रूर रखें। और जब दिवाली का पूजन हो जाए उसके बाद आप इसी पोटली को उठा के अपने घर की तिजोरी में ज़रूर रखें, क्योंकि कहा जाता है तिजोरी में जब हम इसे रखते हैं ना तो धन धान्य की वृद्धि होती है। और देखिए इस दिन लोग जो है नए बही खाते भी शुरू करते हैं, तो नया बही खाता शुरू करना भी बहुत शुभ माना जाएगा। और दिवाली वाले दिन जब आप दिए जलाते हैं तो 2 दिए जलते हैं मेन जो मंदिर में। एक होता है दिया तेल का होता है, जो कि हम नेगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए लगाते हैं, और दूसरा दिया जो होता है वो देसी घी का जलता है। देसी घी का दिया इसलिए जलाया जाता है क्योंकि वो हम एक तरह से देवताओं के निमित्त जो है हवन की तरह से उसको जलाते हैं और अपनी सारी मनोकामना पूर्ति के लिए जलाते हैं। और दिवाली वाले दिन या फिर धनतेरस वाले दिन आप खड़ा नमक जरूर लाएं, क्योंकि नमक जो है वो नकारात्मकता को दूर करता है। और इसके अलावा आप जो है शंख में, जो दक्षिणावर्ती शंख होता है, उसमें गंगा जल डालकर अगर आप पूरे घर में अगर आप छिड़काव करते हैं तो भी आपकी घर की सारी नकारात्मकता जो है वो दूर हो जाती है। दिवाली पे अगर मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊं, अगर आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत तरक्की होगी। आप देखिए जब भी हम कहते हैं कि अमावस्या की रात होती है, बहुत गहन रात होती है और नकारात्मक शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि काली माँ की भी इस दिन उपासना की जाती है। तो आप जो है अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंधनवार अवश्य लगाएं। साथ ही अपने घर की मेन एंट्रेंस पे जो है आप दिया ज़रूर जलाएं, इससे भी घर की नेगेटिविटी है वो ख़त्म होती है। और ग्रोथ के लिए आप कुछ गुलाब की पंखड़ियाँ ले लें और उससे माँ लक्ष्मी का जो प्रिय पुष्प है कमल, उसको ज़रूर बनाएं, अपने घर के मुख्य द्वार पर उसकी आकृति बना देंगे तो भी कहा जाता है कि घर में धन धान्य की बहुत वर्षा होती है। अब देखिए लक्ष्मी जी का आगमन है, लक्ष्मी जी को साफ सफाई बहुत पसंद है, तो आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। कई लोग दिवाली की सफाई करते हैं और घर का सारा कूड़ा उठा के ना अपने घर के स्टेयर्स के नीचे रख देते हैं, तो वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दिवाली के देखिए 5 दिन है, बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। इन 5 दिनों के उत्सव को बहुत धूमधाम से और बहुत खुशी से मनाएं, क्योंकि देखिए इस दिन अगर आप घर में अच्छे से पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखते हैं, उत्सव मनाते हैं, मिठाई करते हैं, घर में मंत्रोच्चारण करते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का अगर आप एलेक्सा पे या मोबाइल पे लगाते हैं तो भी घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है। यानी कि देखिए साफ सफाई के साथ ही पॉजिटिविटी अगर घर में रहती है तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मैं आपके पास आऊँगी वान्या जी, क्योंकि देखिए जब दीपावली आती है तो हर किसी के मन में ये भी सवाल होता है कि आखिर पूजा का सही विधान क्या है, कैसे हम पूजा अर्चना करें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। और दूसरा ये कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना आखिर कैसे की जाए, इसे लेकर भी लोगों के मन में बहुत सवाल होते हैं, तो उसके बारे में बताइए। जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। माता लक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा इस दिन साथ साथ कुबेर जी की और धन्वंतरी जी की भी पूजा होती है, और धनतेरस पर खास तौर पर धन्वंतरी जी की पूजा जो है वो जरूर होती है। रही बात प्लेसमेंट की, तो जो माता लक्ष्मी की राइट साइड होती है उस साइड पर गणेश जी आएंगे,
माता लक्ष्मी की राइट साइड पर पहले गणेश जी स्थापित होंगे, फिर लक्ष्मी जी स्थापित होंगी। वैसे इसकी दोनों डायरेक्शंस के अलग अलग मीनिंग होते हैं, डिपेंड करता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि दोनों के मीनिंग्स अलग होते हैं। बट इन जनरल अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो माता लक्ष्मी के राइट साइड पर आपको जो है हमेशा गणेश जी को प्लेस करना है। सुबह आप जल्दी उठें, और ये जो सफाई होती है ये तो आपने ऑलरेडी अभी से शुरू कर दी है सबने, और ये जो 5 दिवसीय पर्व है जो अब 6 दिवसीय है, धनतेरस से आपने शुरू करना है। तो धनतेरस के दिन जो है आपको गणेश जी की, कुबेर जी की, माता लक्ष्मी की जो है, और धन्वंतरी जी के जो है आप चित्र या मूर्ति जो भी आप अपने घर में लेना चाहते हैं उसे आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, अगर आपके मंदिर में कोई ऑलरेडी मूर्ति है जो ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठित है तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि हर बार आपको नई मूर्ति खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर उसने प्राण प्रतिष्ठा ऑलरेडी हो रखी है तो आप उसी को ही यूज करें। गंगा जल जो है जरूर छिड़के, मंदिर की सफाई बहुत अच्छे से करें, और यही वो दिन है जो भी आप खरीदारी करके लाते हैं। जैसे इस दिन जो है आप चांदी खरीद सकते हैं, आप सोना खरीद सकते हैं। चांदी और सोने के सिक्के जो भी आप ला रहे हैं वो आप माता लक्ष्मी के आगे जो है आपको जरूर रखने हैं। पीली कोड़ियां रखनी है, सफेद कोड़ियां रखनी है, हल्दी की गांठें जो है वो जरूर रखनी है। नमक आप इस दिन खरीद के आएंगे। साबुत धनिया आपको माता लक्ष्मी के आगे रखना है। कमल गट्टे की माला आप इस दिन माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे। एक चुनरी जरूर चढ़ाएं माता लक्ष्मी को। जो आभूषण आप चढ़ाना चाहते हैं वो आप जरूर चढ़ाएं। गणेश जी को जो है दूर्वा घास जो होती है उसे गंगा जल से धोके वो आप गणेश जी को चढ़ाएंगे। धन्वंतरी जी को आप पीले फूल चढ़ाएंगे। कुबेर जी को जो है आप सफेद फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद माता लक्ष्मी के लिए आप जो भी भोग, वहां मिठाइयां जो रखना चाहते हैं उसमें माता लक्ष्मी की मिठाई जो होगी वो सफेद मिठाई आप रखेंगे। फल में आप सिंगाड़ा रख सकते हैं, खीर रख सकते हैं, सावक की खीर जो है, या फिर आप चावल की खीर रखेंगे। कुबेर जी को जो है आप कुछ भी सफेद, उनको भी सफेद बर्फी का जो है आप भोग लगाइए। धन्वंतरी जी को पीला पतीसा, पीली मिठाई। गणेश जी को आप लड्डू का भोग जो है इस दिन आपको जरूर लगाना है। कोशिश करें अपने मंदिर में लाइट जरूर लगाएं। देसी घी का दिया जो है वो आपने इस दिन मंदिर में जरूर जलाना है। इसके अलावा पंचमेवे, फल, खील, जो सफेद रंग की खील आती है, खिलौने, जो चीनी के खिलौने आते हैं, ताकि घर में जो है हमेशा किलकारियां या पॉजिटिविटी और एक स्वीटनेस जो है सभी फैमिली मेंबर्स के बीच में रहे। इसके अलावा जो भी आप आज दिवाली की पूजा के टाइम पर जो भी आप पैसे रखेंगे उसको अब आप सीधा भाई दूज पर ही उठाएंगे। तो उस थाली में जो है आप अपने लॉकर का कैश और इसमें जो है अपने लॉकर की जो भी ज्वेलरी है, जो आप रखना चाहते हैं आभूषण, वो आप उस थाली में रखेंगे। आप अपने यंत्रों की सिद्धि का ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। महानिशित काल में अगर आप ये पूजा करते हैं और जो रात भर, क्योंकि ये सिद्ध रात्रि भी होती है, जो दीपावली की रात होती है वो मंत्रों की सिद्धि करने की होती है, तो आपके जो यंत्र है वो भी आप रखेंगे पूजा में ताकि वो भी चार्ज हो जाए। याद रखें कोई भी चीज आपको उठानी नहीं है। भाई दूज तक सब चीजें वहीं की वहीं जो है आपकी रहेंगी। स्फटिक की माला पर ओम महालक्ष्मी आय नमो नमः का जाप करें। विष्णु जी को पीले फूल चलाना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्तिक का समय चल रहा है, कार्तिक महात्म का टाइम है। इस टाइम पर कार्तिक महात्म जरूर पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। विष्णु सहस्रनाम जरूर पढ़े। कहते हैं जब तक आप विष्णु जी को प्रसन्न नहीं करोगे तब तक आपके लाइफ में महालक्ष्मी नहीं आएंगी। और स्थिर लगन में जो है अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है। और बहुत सुंदर से आप अपने मंदिर को सजाइए, आसन बिछाइए, आप आसन पर बैठिए। जो पूजन का मुहूर्त है 7:08 से 8:16 तक लगभग 20 अक्टूबर को, उसमें जो है आपने पूजन जरूर करना है। और जो धन त्रयोदशी, जो धनतेरस का जो तिथि है वो जो है 12:15 से लेकर 18 अक्टूबर लगभग 19 अक्टूबर को 1:15 बजे तक रहेगा। इसमें जो आप धनतेरस की खरीदारी करेंगे उसके लिए जो बेस्ट मुहूर्त है वो 7 से लेकर 8:30 बजे तक इवनिंग का टाइम, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। उसमें आप सोना, चांदी, क्रिस्टल्स और अपने राशि अनुसार जो चीजें हैं वो आप इस दिन जरूर खरीद सकते हैं। ठीक है पूजा भाटिया जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी क्योंकि देखिए जब भी धनतेरस होता है या फिर दिवाली का त्यौहार होता है, लोग देखिए सालों सालों इस बात का इंतजार करते हैं कि हम खरीदारी जो है धनतेरस में करेंगे और गृह प्रवेश भी करना होता है तो धनतेरस का इंतजार या फिर दिवाली का इंतजार किया जाता है। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या आपका टैरो कार्ड बता रहा है जो
कोई अच्छे काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने वाले हैं, या फिर कोई खरीदारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बताना चाहिए, क्या कह रहा है टैरो कार्ड उनके लिए? देखिए, टैरो कार्ड में मेरे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो बहुत खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड बताता है पार्टनरशिप को डिफाइन करता है ये कार्ड। तो अगर आप कोई पार्टनरशिप में नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये 5 दिन बहुत ही शुभ हैं। आप इन 5 दिनों में अपने बिजनेस की नींव रखें, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो साइन करें। साथ ही देखिए, जस्टिस का भी कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि जो लोग बहुत समय से किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो उन्हें अभी तक नहीं मिली, तो इन 5 दिनों में उनको ये शुभ संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आएगी। साथ ही नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो ये दिखाता है कि जो लोग अपनी जिंदगी में किसी नए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो इन 5 दिनों में कहीं ना कहीं इस चीज का शुभारंभ होता हुआ नजर आएगा। आप जो है नए प्रपोजल्स देखिए, आप नए नए लोगों से मिलिए, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के नेक्स्ट लेवल पे आप मुझे एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही शुभ कार्ड्स आए हैं इन दिनों में। और देखिए, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो नया शुरू करने के लिए 5 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जो व्यापारी हैं अपने बही खाते भी इस दिन बदलते हैं। और आज के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी के आगे अगर आप घी का दिया जलाते हैं, साथ ही अपने घर में चारों ओर अगर आप दिए की रोशनी करते हैं और पॉजिटिविटी के साथ मंत्र चलाते हैं तो बहुत शुभ होता है। अगर आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कहीं ना कहीं लगती है ना, तो आप जब अपने घर में पोछा लगाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा खड़ा नमक ज़रूर डालें। इससे क्या होगा, घर की सारी नकारात्मकता जो है वो दूर हो जाती है। और साथ ही वास्तु दोष जो होता है वो भी आपका ठीक हो जाता है अगर आपको कहीं भी घर में नेगेटिविटी नजर आ रही है। और इसके अलावा आप देखिए, दिवाली का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। अगर आप देखिए, जिस तरह से वान्या जी ने भी बोला कि भगवान विष्णु को आपको जरूर प्रसन्न करना है, तो आप ऐसा कोई चित्र लाइए जिसमें भगवान विष्णु जी बैठे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके साथ बैठी है। ऐसा चित्र भी यदि आप अपने मंदिर में लगाते हैं तो बहुत शुभ होता है। और जो केले का पेड़ होता है उसमें हम कहते हैं कि भगवान विष्णु का वास माना जाता है, तो इस दिन केले के पेड़ के नीचे आप एक दिया जरूर जलाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में शनि संबंधित कोई भी नकारात्मकता है, शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, तो आज के दिन एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का जरूर जलाएं। उसमें एक जोड़ी लौंग डाल दें और जब वो दिया जलाकर आए तो फिर उसके बाद आपको वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा ही घर आए। और जो लोग देखिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में लव एंड रिलेशनशिप का इशू चल रहा है, तो आज के दिन शिव मंदिर जरूर जाएं। वहां जाकर माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करें, उनके समक्ष दिया जरूर जलाएं और वहीं पर बैठकर शिव जी की आराधना करें। तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, आपके लव एंड रिलेशनशिप रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, वो इश्यूज भी आपके दूर हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। यानी कि ये दिवाली ना सिर्फ धन की वर्षा होगी, बल्कि जो लोग आपने बताया कि जो शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सही तरीके से उनकी शादी चले, उनके लिए भी शुभ संकेत लेकर आ रहा है। ठीक है, लेकिन वान्या जी देखिए, आपने तो धनतेरस का क्या सही समय है खरीदारी का ये तो बता दिया, लेकिन अब ये भी बताइए कि दिवाली पर क्या सही समय है पूजा का। और एक और सवाल जो सबके हर किसी के मन में होता है वो ये, जब हम खरीदारी करते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की, तो वो उस मूर्ति की जो कितना आखिर बड़ा कितना होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए? कि कोई लोग ये बोलते हैं कि छोटी मूर्ति होनी चाहिए, घर में स्थापित करनी चाहिए, कोई ये कहता है कि बहुत बड़ा रखना चाहिए। तो इससे लेकर आप क्या कहना चाहिए, क्या सही तरीका होता है खरीदारी का? देखिए, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आपने पूछा है। जो आपके सबसे पहले तो जो आपके मंदिर की प्लेसमेंट होती है वो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेस्ट होती है। दूसरी बात, मंदिर को हमेशा साफ रखें। तीसरी बात, मंदिर में हमेशा कोशिश करें कि आप मूर्ति की जगह चित्र रखें। अगर आप चित्र रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा, क्योंकि नॉर्मली जब आप मूर्ति रखते हो तो आपको सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि मूर्ति जो होती है उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। कहते हैं ना कि अगर हम ला रहे हैं तो उसकी ढंग से हम पूरी केयर करें, उसके जो रिचुअल्स हैं वो हम फॉलो करें। अदरवाइज अगर हम वर्किंग है, नहीं है टाइम, किसी भी रीजन से आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं आता, तो आप चित्र रखें, वो सबसे बेस्ट है। बहुत
बड़ी मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। कोशिश करें आप छोटी मूर्ति रखें, मतलब लगभग इतनी, इससे ज्यादा मूर्ति बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जितना आप छोटी मूर्ति रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बहुत बड़ी मूर्ति जो है वो कहीं ना कहीं वास्तु डिफेक्ट और वास्तु दोष को भी दर्शाती है। और कोशिश करें आप चित्र ही लगाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके जो रिचुअल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो फिर या तो आप फॉलो करें अगर आप मूर्ति ला रहे हैं, क्योंकि मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके अंदर देवी देवताओं का वास होता है। तो ये तो आपका पहले प्रश्न का आंसर था जी। आपके जो दूसरा प्रश्न है कि दीपावली की पूजा हम कब करें। देखिए, इसके 2 मुहूर्त जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं, जो आपके 20 अक्टूबर को आ रहे हैं। एक है 6:08 से लेकर 8:06 तक, और इसमें जो है आपको वृषभ काल भी मिलेगा, जो दूसरा मुहूर्त है। ये आपका लगभग 7:06 से 8:06 तक ये रहेगा। तो बेस्ट मुहूर्त आपका जो है यही रहेगा। इसमें आपको वृषभ काल भी मिलेगा, जो कि स्थिर लगन हो गया। और माता लक्ष्मी की जो पूजा है वो हमेशा आपको जीवन में स्थिर लगन में ही करनी चाहिए। इसके बाद अगले मुहूर्त की बात करते हैं, जिसमें आपको महानिशित काल मिल रहा है, जो अप्रॉक्सीमेटली 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक, यानी कि 20 अक्टूबर 11:30 PM से लेकर 21 अक्टूबर 12:35 PM के लगभग ये आपको मिल रहा है। ये महानिशित काल होता है। सबसे बेस्ट जो होता है ये टाइम होता है पूजन का। इसमें जो है काली पूजन भी होता है, इसमें जो है यंत्रों की सिद्धि भी होती है, मंत्रों की सिद्धि भी होती है, इसमें जो है तंत्र पूजा भी होती है। तभी दीपावली की रात को सिद्ध रात्रि कहा जाता है। इस दिन अगर आप ना सोएं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। पूरी रात अगर आप पूजा करते हैं, माँ काली की उपासना करते हैं, माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। ठीक है वाना जी, यानी कि सही तरीके से आप पूजा कीजिए, माँ की जो कृपा है वो आप पर बनी रहेगी। पूजा भाटिया जी, देखिए टैरो कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो हर किसी को इंतजार ये रहता है कि आखिर उनकी राशियों पर इस बार की जो दिवाली है वो कैसे रहने वाली है। तो टैरो कार्ड 12 राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं 12 राशियों के कार्ड्स निकाल रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगी तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, जो बहुत शुभ कार्ड है, जो ये कहता है कि आपको जो है अपनी इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी गट फीलिंग और इंट्यूशन से आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। साथ ही ये कार्ड मेडिटेशन के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा वो करता है, डायरेक्शन देता है कि आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी है। वही मैं बात करूंगी टॉरस की, यानी कि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो बहुत शुभ है, प्रोफेशनल सक्सेस को दिखा रहा है। अगर आप अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में अगर आपको लग रहा है कि प्रमोशन के समय आने वाला है, तो आपको प्रमोशन मिलती हुई दिख रही है और बिजनेस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। वहीं मैं मिथुन राशि की बात करूंगी। मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो ये दिखाता है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अगर आज के दिन आप दान पुण्य करते हैं इन 5 दिनों में तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ कैंसर की। कैंसर ज़ोडिएक साइन यानी कि कर्क राशि के लिए वर्ल्ड का कार्ड बहुत शुभ कार्ड है, जो ये दिखा रहा है कि अगर आप फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन रिलेशनशिप या फिर आप कहीं फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपके जो है इच्छा इस दिवाली पे पूरी होती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड एम्प्रेस का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी इस दिवाली पे आपको मिलने वाली है। अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो फैमिली प्लानिंग भी आपकी इस दिवाली के बाद होती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत शुभ दिखा रहा है कि कोई नई शुरुआत होने वाली है। आपका नया करियर या कोई नया बिजनेस या कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। तुला राशि की मैं बात करूंगी तो तुला राशि में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको आध्यात्म की तरफ जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इस दिवाली पे अपने पैसों का विशेष ध्यान रखना है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, कहीं भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा ना लगाएं। वही बात करती हूँ वृश्चिक राशि के लिए। तो बहुत खूबसूरत मैजिशियन का कार्ड आया है, जो ये कह रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों, मंगल की राशि है और मंगल का ही साल है और आपके पास बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं, तो आप अपना कमाल दिखाएं और आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी तरक्की दिखाई दे रही है। वही मैं धनु राशि की बात करती हूँ तो धनु राशि की जिंदगी में जो छोटे मोटे अभी चैलेंजेस आ रहे हैं वो ये दिख रहा है कि दिवाली के बाद आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। वहीं बात करूंगी मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए बहुत सुंदर कार्ड आया है, हीरोफेंट का कार्ड,
जो ये दिखाता है कि इस दिवाली पे अगर आप माँ लक्ष्मी की अच्छे से पूजा करेंगे और जिस भी गुरु को आप मानते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कुंभ राशि की यदि मैं बात करूं तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो ये दिखा रहा है कि आपके घर में जो भी पिता तुल्य समान जो भी है बड़े बुजुर्ग हैं उनकी इस दिवाली पर आप खास ध्यान रखें और उनकी बातों का सम्मान करें तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरक्की नज़र आ रही है। और अंत में मीन राशि की मैं बात करती हूँ तो मीन राशि के लिए यहाँ पे थोड़े से कार्ड्स स्ट्रेस के आ रहे हैं, तो मीन राशि वालों की 7.5 भी चल रही है, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लीजिए क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड एक नई शुरुआत भी दिखा रहा है आपकी ज़िंदगी में और बहुत अच्छी और पॉजिटिविटी सभी राशियों के लिए ये दिवाली जाने वाली है। ठीक है वान्या जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये इस दिवाली जो है क्या शुभ संकेत लेकर आ रहा है? दूसरा ये कि जिन पर दोष है, किसी ग्रह का दोष है, उनके लिए क्या कुछ आप उपाय बताना चाहेंगे? जल्दी से बताएं। ये दीपावली जो है नव पंचम योग जो है इस दीपावली में जो है बन रहा है। हंस महापुरुष नामक राजयोग जो है वो भी बन रहा है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है 18 अक्टूबर को उच्चस्थ हो रहे हैं, यानी कि अपनी उच्च राशि कर्क राशि में जा रहे हैं। और जिनका जो है अभी जैसे आपने पूछा कि जिनका कुछ ग्रह नक्षत्र ट्रांजिट में प्लैनेट्स जिनके हॉरोस्कोप्स के नहीं ठीक चल रहे, तो इस दीपावली जो है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें जो है अपने घर में जो है दिए जरूर जलाएं, माता को पीली कोड़ियां जरूर चलाएं, लाल चुनरी और कुछ भोग जो है खीर का और सिंगाड़े का वो आप जरूर लगाएं। और इस दिवाली जो है आइए किसी और के जीवन में हम दिया जलाएं, तो इस दिवाली जो है कुछ गरीब लोगों को जो है कंबल वगैरह। ठीक है, बहुत खूबसूरत चीज आपने बताई वान्या जी। दूसरों के जीवन में कैसे खुशहाली रहा इसका भी हमें इस ओर भी हमें कदम उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया वान्या जी। पूजा भाटिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप दोनों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। मेरे दिल दा एक टुकड़ा अपने नाल ले जा। Signature Blankets, the warmth of pure love. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या एक बार फिर लाखों दीपों की अनुपम छटा से आलोकित होने जा रही है। 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी, 56 घाटों पर 28 लाख दियों की भव्य सजावट, सरयू आरती में 2100 दीपदान कर आरती, 65,000 लीटर सरसों तेल, 56 लाख पातियों का प्रयोग, 5 देशों के कलाकारों का अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का भव्य मंचन, 1100 ड्रोन आसमान में उकेरेंगे 10 अद्भुत आकृतियां, स्थानीय उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी का भी आयोजन, क्राउड मैनेजमेंट डेटा के लिए AI कैमरे, श्रद्धालुओं के लिए 15 अस्थायी चिकित्सालय, 10 स्थानों पर 24 घंटे एम्बुलेंस की तैनाती, 3 प्रमुख अस्पतालों में 50 बेड आरक्षित। दीप उत्सव बहुत ही भव्य होने जा रहा है। राम की पेड़ी पे पुनः वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दीपोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री योगी अयोध्या में तैयार रामायण पर दुनिया के पहले वैक्स म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे। म्यूजियम में त्रेता युग की जीवंत झलक दिखेगी। योगी सरकार अयोध्या दीपोत्सव 2025 को अविस्मरणीय बनाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी है। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। पीएम मोदी ने INS विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच बनाई दीपावली। गोवा में कहा कि हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, नींद उड़ा दी। विक्रांत ने दुश्मन के साहस को डिगाया। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 11 नवंबर को 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 14 नवंबर को घोषित होगा रिजल्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 143 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। तेजस्वी यादव राघवपुर विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। नामांकन के आखिरी दिन तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तकरार जारी। 12 सीटों पर नहीं बनी है बात। कांग्रेस ने 6 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की।
रोशनी का त्यौहार दीपावली आज दोपहर 3:44 से शुभ मुहूर्त। त्योहारों पर घर जाने वालों के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। रेलवे की ओर से चलाई जा रही हैं स्पेशल ट्रेनें। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और रुख करेंगे देश विदेश की तमाम खबरों का फटाफट अंदाज में। आज देश भर में मनाया जा रहा दीपावली का पर्व। त्यौहार पर पूरे देश में उत्साह का माहौल, बाजारों में खास रौनक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा और कारवार के तट पर आईएनएस विक्रांत पर बहादुर सशस्त्र बलों के जवानों के साथ दीपावली मनाई। कहा कि आज का यह दिन अद्भुत है। पीएम मोदी ने सेना के पराक्रम को सराहा है और कहा कि समुद्र की गहरी रात और सुबह का सूर्योदय मेरी दीपावली कई मायनों में खास बन गई है। मुझे मेरे परिवारजनों के बीच दीपावली मनाने की आदत हो गई है। पीएम मोदी ने सेना के पराक्रम की सराहना की। कहा कि हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। पीएम ने कहा कि विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसका नाम ही दुश्मन का चैन छीन लेना, वो आईएनएस विक्रांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। ट्वीट करके लिखा कि दीपावली के पावन अवसर पर सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के मौके पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली पर लोगों से मुलाकात की, मिठाई और फल वितरित किए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जय श्री राम के जयकारों से गूंजी अयोध्या। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। ट्वीट करके कहा कि रोशनी का त्यौहार हमारे जीवन को नए अवसरों से रोशन करे और सफलता का मार्ग प्रशस्त करे। बीएसएफ के जवानों ने जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर दीपावली मनाई। पटाखे फोड़े और दिए जलाकर खुशी मनाई। छोटी दीपावली पर अयोध्या में 26,17,215 दिए जलाकर दीपावली दीपोत्सव का त्यौहार मनाया गया। गिनीज बुक में दर्ज हुआ रिकॉर्ड। कोलकाता में मारवाड़ी सांस्कृतिक मंच ने दीपावली महोत्सव के दौरान सॉल्ट लेक को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया। आतिशबाजी शो का आयोजन भी किया गया। दीपावली के अवसर पर महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई है। बड़ी संख्या में भक्त आरती में शामिल हुए। हरिद्वार में दीपावली के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की है। हर की पौड़ी पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। दीपावली पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुरी जगन्नाथ मंदिर पहुंचे हैं और श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए पिंडदान किया। महाराष्ट्र के धुले में स्वामी नारायण मंदिर में रंग बिरंगी रोशनी देखने को मिली और मंदिर में 3000 दिए प्रज्वलित किए गए। दीपावली के मौके पर पणजी में राक्षस नरकासुर का पुतला दहन किया गया और भगवान कृष्ण की बुराई पर विजय के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में दीपावली का उत्साह देखने को मिला। लोगों ने जमकर पटाखे जलाए और खुशियां मनाई। दीपावली के मौके पर जयपुर में जबरदस्त सजावट। हिंदुस्तानी आर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए फाइटर प्लेन की झांकी सजाई गई। राजस्थान के अजमेर में दीपावली की धूम देखने को मिली। शहर की इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने निर्माण स्थलों पर मजदूरों के साथ दीपावली मनाई। मजदूरों को उपहार और मिठाई बांटे। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। 11 नवंबर को 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 14 नवंबर को घोषित होगा रिजल्ट। नामांकन के आखिरी दिन तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तकरार जारी है। 12 सीटों पर नहीं बनी है बात। कांग्रेस ने 6 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी की 143 उम्मीदवारों की सूची। वैशाली जिले की राघवपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी लड़ेंगे चुनाव। बिहार चुनाव के लिए आप ने जारी की है चौथी लिस्ट। 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। आम आदमी पार्टी अब तक 99 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर चुकी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि गठबंधन को तोड़ने में कोई बड़ी ताकत लगी हुई है। क्या बिना कांग्रेस की सरकार बना ली जाएगी या फिर बिना कांग्रेस के कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का महागठबंधन पर वार। एनडीए के खिलाफ अकेले किसी में लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए यह गठबंधन बना। लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं।
बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने महागठबंधन पर कहा कि आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम ये परिवार की पार्टियां हैं, एनडीए की सरकार बनेगी। बीजेपी नेता तरुण चुग ने महागठबंधन पर कहा कि जो लोग इकट्ठा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वो बिहार को क्या दिशा देंगे। रांची के चौपाटी रेस्टोरेंट मालिक हत्याकांड में बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह मुठभेड़ में घायल, 24 घंटे पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दीपावली से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पोस्टर लगाकर लिखा दूध शाकाहार नहीं, पुलिस ने पोस्टर लगाने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया। दीपावली पर दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हुई, कई इलाकों में AQI 350 के पार, सड़कों पर धुआं छाया। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में ग्रेड 2 के नियम लागू हो गए, अक्षरधाम मंदिर के पास AQI 411। दिल्ली में छठ से पहले परेशानी बढ़ी, कालिंदी कुंज घाट पर यमुना नदी में जहरीला झाग आया, साफ सफाई का काम जारी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में ताजा बर्फबारी, भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाके बर्फ से ढके, खूबसूरत नजारा देखने को मिला। मध्य प्रदेश के कटनी में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर खाक, लाखों लोगों को नुकसान। देवभूमि द्वारका में नगर निगम के डंपिंग स्थल पर लगी आग, दमकल कर्मी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से रूस की शर्तें मानने के लिए कहा कि अगर यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया तो पुतिन उसे तबाह कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया कि भारत अब रूस से तेल का व्यापार नहीं करेगा। इससे पहले ट्रंप ने बुधवार 15 अक्टूबर को भी ऐसा ही दावा किया था। साउथ पोर्टलैंड में प्रदर्शन के दौरान हिंसा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, विरोध कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे। फ्रांस के म्यूजियम में नेपोलियन के 9 कीमती गहने चोरी, कटर से खिड़की काटकर अंदर घुसे चोर, 4 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। यमन के अदन तट के पास LPG टैंकर में विस्फोट के बाद आग लग गई, जहाज पर मौजूद 23 भारतीय क्रू मेंबर्स को बचाया गया। हांगकांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो विमान रनवे से फिसलकर समुद्र में गिर गया, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ये प्लेन तुर्की से कार्गो एयरलाइन एयर ACT का था। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने अपने 68वें जन्मदिन पर फिल्म का ऐलान किया, 2026 में रिलीज होने वाली फिल्म गबरू के किरदार में नजर आएंगे। सैफ के बेटे इब्राहिम ने तैमूर जहे संग शेयर की तस्वीर, तीनों की नजर आई शानदार बॉन्डिंग, कैप्शन में लिखा तीनों भाई तीनों तबाही। भाई को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं अनुपम खेर, कहा कि किरण ने कभी इस पर सवाल नहीं किया, भगवान ने ज्यादा दिया तो शेयर क्यों नहीं कर सकता। रिलीज से पहले फिल्म थामा को बड़ा झटका, सेंसर बोर्ड ने कई सीन पर आपत्ति जताई, कई आपत्तिजनक डायलॉग्स भी बदले गए। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी फिल्म थामा की स्क्रीनिंग में पहुंची, सगाई की अफवाहों के बीच उनके साथ एक्टर और एक्टिंग कोच रचित सिंह भी नजर आए, दोनों ने मुस्कुराते हुए पोज दिए। तलाक की अफवाहों के बीच एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने सरनेम की स्पेलिंग में थोड़ा बदलाव किया। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर नाम में एक और एक्स्ट्रा N जोड़ा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं अब, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच दीपावली मनाई और वो एक दिन पहले यहां पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने नौसैनिकों से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा, हमारा विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। INS विक्रांत ने अभी पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी, जिसका नाम ही दुश्मन का चैन छीन ले, वो INS विक्रांत। ये 12वीं बार है कि जब पीएम मोदी दीपावली पर जवानों के बीच पहुंचे और दीपावली मनाई है। पिछले साल पीएम मोदी गुजरात के कच्छ पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने BSF, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को मिठाई खिलाई थी और बीते 11 साल से पीएम मोदी जो हैं वो दीपावली के मौके पर जवानों के बीच जाते हैं और इस बीच पीएम मोदी सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर गए थे। ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं साल दर साल के हिसाब से, जहां इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 की तस्वीरें। हर बार की दीपावली जो है वो एक महीने में एक जैसी लगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसैनिकों के बीच जिस तरीके से गोवा में पहुंचे, तो इसी तरीके से सेना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल दीपावली मनाने के लिए जाते हैं। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां 2024 में गुजरात कच्छ जो है पीएम मोदी गए थे और
यहाँ पर सैनिकों से उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ दीपावली मनाई थी। 2023 को लेकर बात करें तो 2023 में भी प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ गए थे और जवानों के बीच उन्होंने दीपावली का त्यौहार पर्व जो है मनाया था। और 2022 में भी पीएम मोदी जवानों के बीच गए, जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी गए, जवानों के बीच गए, उनके साथ दीपावली का पर्व मनाया, मिठाई खिलाकर उनका जो है मुंह मीठा कराया। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पीएम मोदी जो है साल दर साल यहाँ आर्म फोर्सेस के बीच जाते रहे हैं। ये तस्वीरें सारी आपके स्क्रीन पर हैं। और पीएम मोदी ने भी आज के अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया कि जब तक वो अपने परिवारजनों के बीच अपने घर में नहीं आते तब तक उन्हें नहीं लगता कि वो दीपावली मना रहे हैं। इस बात का भी जिक्र पीएम मोदी ने किया कि किस तरीके से वो साल दर साल दीपावली मनाने के लिए सेना के जवानों के बीच आते हैं। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। ये पीएम मोदी के दीपावली कार्यक्रम की तस्वीरें, किस तरीके से पीएम मोदी जो है 2014 से लेकर 2025 तक लगातार जो है दीपावली मनाने के लिए जवानों के बीच पहुंचे हैं। दीपावली पर जवानों के बीच पहुंचकर पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। पीएम ने कहा कि दीपावली के पर्व में हर किसी को अपने परिवार के बीच दीपावली मनाने का मन करता है। मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दीपावली मनाने की आदत हो गई है और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन हैं उनके बीच मैं दीपावली मनाने चला आता हूँ। मैं भी ये दीपावली मेरे परिवारजनों के साथ मना रहा हूँ। दीपावली के पर्व में हर किसी को अपने परिवार के बीच दिवाली मनाने का मन करता है। मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन है ना, उनके बीच में दिवाली मनाने चला जाता हूं। आज आपके बीच आया। और मैं भी ये दिवाली मेरे परिवारजनों के साथ मना रहा हूं और इसलिए ये दिवाली मेरे लिए खास है। साथियों, जब मुझे याद है जब आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपा जा रहा था तो मैंने कहा था विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सलाम करना चाहता हूं। भारतीय नौसेना के द्वारा जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना के द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जाबाजी ने और तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और इसलिए आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेनाओं के जाबाज जवानों को सलाम करता हूं। हमारा आईएनएस विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है साथियों,
मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। पीएम मोदी कहते हैं कि कुछ महीने पहले ही हमने देखा कि कैसे विक्रांत नाम ने ही पूरे पाकिस्तान में खौफ की लहर दौड़ा दी थी और इसकी ताकत ऐसी है कि एक ऐसा नाम जो युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन के हौसले पस्त कर देता है, यही है आईएनएस विक्रांत की ताकत। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से हमारे सशस्त्र बलों को सलाम करना चाहता हूं। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जांबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। दिल्ली का नाम बदलने की तैयारी को लेकर जानकारी सामने आ रही है, जहां दिल्ली का नाम बदला जाएगा। इंद्रप्रस्थ नगरी एक बार जो है नाम फिर से दिल्ली का होगा, नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ किया जाएगा। दिल्ली के नाम के बदलने को लेकर प्रस्ताव जो है वो भी दिया गया है। ये बड़ी खबर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के नाम बदले जाने को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली का नाम, देश की राजधानी का नाम बदला जाएगा। दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने का प्रस्ताव जो है वो भी सामने आया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, दिल्ली का नाम बदला जाएगा, इंद्रप्रस्थ नगरी करने का नाम जो है ये प्रस्ताव दिया गया है। ये बड़ी खबर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो दिल्ली के नाम बदलने को लेकर जो है वो हलचल देखने को मिली है। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। इंद्रप्रस्थ नगरी जो है नाम किया जाएगा दिल्ली का, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली का नाम बदलने की तैयारी जो है वो की जा रही है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली का नाम बदला जाएगा, ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का नाम करने की जो है ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, दिल्ली का नाम बदलने की ये जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है कि दिल्ली का नाम जो है बदला जाएगा, इंद्रप्रस्थ नगरी करने का प्रस्ताव जो है सामने आया है। दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने का प्रस्ताव, उसको लेकर ये जानकारी सामने आई है। और जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई थी उस वक्त भी ये चर्चा जो है होती हुई नजर आई थी कि दिल्ली का नाम बदला जाएगा, देश की राजधानी का नाम बदला जाएगा। इस बीच एक बार फिर से ये हलचल जो है वो देखने को मिली है। दिल्ली का नाम बदलने को लेकर ये हलचल देखने को मिली है और दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ किया जाएगा, ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। इसका प्रस्ताव जो है वो सामने आया है, ये मांग भी की जा रही है। तो बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली का नाम बदलने को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। इंद्रप्रस्थ नाम करने की मांग जो है वो की जा रही है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की जा रही है। ये प्रस्ताव जो है वो भी सामने आया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करने की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ किया जाएगा, ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। दिल्ली का नाम बदलने को लेकर जानकारी जो है वो सामने आ रही है। दिल्ली का नाम बदला जाएगा, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। इंद्रप्रस्थ नगरी जो है वो नाम किया जाएगा दिल्ली का, ये बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है। दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने का प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। ये बड़ी खबर है, बदला जाएगा दिल्ली का नाम। ये अपडेट, ये इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से सामने आ रही है दिल्ली के नाम बदलने को लेकर, दिल्ली का नाम जो है उसको बदलने को लेकर, ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, दिल्ली का नाम बदला जाएगा, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली का नाम जो है बदल जाएगा, इंद्रप्रस्थ नगरी जो है दिल्ली की ऐतिहासिक जो पहचान है वो नाम करने की बात जो है की जा रही है। तो दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने का प्रस्ताव है,
ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो दिल्ली का नाम बदलने की ये जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है कि दिल्ली का नाम बदला जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने हमला किया है और पाकिस्तानी आर्मी के काफिले पर टीटीपी ने हमला किया है। हमले में जेसीओ समेत 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। हमले में 13 अन्य जवान जो हैं वो भी घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। इस हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है और इसमें पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो घायल भी बताए जा रहे हैं और 1 दर्जन से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में ये हमला किया है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। ये बड़ा हमला टीटीपी के द्वारा किया गया है। हमले में पाकिस्तानी सेना के 5 जवानों की मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। 5 जवानों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी के काफिले पर टीटीपी ने ये हमला किया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के द्वारा ये हमला किया गया है। पाकिस्तान आर्मी के काफिले पर टीटीपी ने हमला किया है और 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। हमले में 13 अन्य जवानों के भी घायल होने की जानकारी तस्वीर निकलकर सामने आई है। देख सकते हैं किस तरीके से ये धमाके की तस्वीर जो है वो सामने आई है। ये एक बड़ा हमला किया गया है। इस हमले में जेसीओ समेत 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 13 सैनिकों के घायल होने की जानकारी जो है वो भी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान आर्मी के काफिले पर टीटीपी का हमला देखने को मिला है और जेसीओ समेत 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। हमले में 13 अन्य जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टीटीपी के द्वारा एक बड़ा हमला किया गया है और एक बार फिर से कहा जा सकता है कि टीटीपी ने बड़ा हमला किया है और पाकिस्तान के ऊपर यह हमला किया, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर यह हमला किया। इस हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिकों के मौत की खबर जो है सामने आई है और 13 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं इस हमले में। तो एक बड़ा हमला कह सकते हैं ये टीटीपी के द्वारा देखने को मिला खैबर पख्तूनख्वा में, जहां 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है, 13 पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए हैं। तो ये बड़ा हमला टीटीपी के द्वारा किया गया है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में एक बार फिर आप देख सकते हैं किस तरीके से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। एक धमाका जो है वो यहाँ नजर आया, एक बड़ा धमाका, बड़ा हमला टीटीपी के द्वारा पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर किया गया। तो लगातार जो है टीटीपी के हमले पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। टीटीपी लगातार पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर जो है वो हमले कर रही है। खासतौर पर अगर खैबर पख्तूनख्वा के हिस्सों को लेकर बात करें, इन हिस्सों में हमले जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।